नमस्कार दोस्तों, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्षेत्रीय नृत्य फोल्क डांस। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नृत्य है वो है आपका गैर नृत्य। कौन सा है? ये गैर नृत्य है और ये कहाँ पर किया जाता है, कहाँ का ये फेमस है? ये है मेवाड़ बाड़मेर का। और बात करें कि स्त्रियों या पुरुषों द्वारा किया जाता है तो जो गैर नृत्य है वो पुरुषों को द्वारा किया जाता है। और जो इसमें प्रमुख है वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है तो कौन कौन से हैं? इनमें है ढोल, बंकियाँ और थाली। इन वाद्य नृत्यों का प्रयोग किया जाता है किसमें? गैर नृत्य में। एक बार और देखते हैं कि गैर नृत्य कहाँ का है। मेवाड़ बाड़मेर पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो वाद्य यंत्र हैं वो हैं ढोल, बंकियाँ और थाली। कनाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाड़मेर का जो प्रमुख नृत्य है, सबसे प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? ये है कनाना। और वैसे जो गैर नृत्य है ये भी कहाँ का है? मेवाड़ बाड़मेर का है, पुरुषों को द्वारा किया जाता है। ढोल, बंकियाँ और थाली क्या है? इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। आगे देखते हैं, दूसरे नंबर पे आता है आपका घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो है ये भी कहाँ पर? ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। जबकि गैर नृत्य जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो घूमर नृत्य है इसे लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि फोल्क डांस यानी कि क्षेत्रीय नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य है? ये है घूमर नृत्य। क्योंकि कहा जाता है कि जो घूमर नृत्य है वो महाभारत काल से चला आ रहा है। मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान राज्य का राजकीय नृत्य कौन सा है तो कौन सा है? घूमर नृत्य है। और प्रसिद्ध जो क्षेत्र है राजस्थान में वो कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ये किया जाता है। इससे आगे आता है आपका अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर के कतरियासर गांव में किया जाता है। अगर वैसे पूछा जाए, राज्य में पूछा जाए आपसे तो राजस्थान आएगा कि अग्नि नृत्य किस राज्य का फोल्क डांस है तो किसका है? ये है आपका राजस्थान का। अगर आपसे पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा जाए तो बीकानेर के कतरियासर गाँव में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और एक संप्रदाय के सिद्ध है, कौन सी है? जसनाती संप्रदाय द्वारा इसे किया जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जसनाती संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? क्षेत्रीय नृत्य तो कौन सा है? वो अग्नि नृत्य है। और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो किसका होता है? नगाड़ा का होता है। तो अब तक हमने 3 नृत्य देखे। पहला कौन सा? गैर नृत्य जो कि मेवाड़ और बाड़मेर का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दूसरा देखा हमने घूमर नृत्य जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है और लोक नृत्यों को क्या है? सिरमौर है। तीसरा देखा हमने अग्नि नृत्य जो कि बीकानेर के कतरियासर गांव में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे संप्रदाय पूछा जाए तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। अभी हमने जितने नृत्य देखे सबकी सब कहाँ किए जाते हैं? राजस्थान राज्य के फोल्क डांस है। इससे आगे आता है एक बम नृत्य। बम नृत्य भी कहाँ पर है? भरतपुर अलवर में किया जाता है। और भरतपुर अलवर भी कहाँ पर है? ये भी राजस्थान के अंदर आता है। और ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। बड़ा नगाड़ा का यंत्र का इसमें प्रयोग होता है। नई फसल आने की प्रसन्नता में भी ये किया जाता है। कौन सा? बम नृत्य। तो हमने अभी तक देखे 4 नृत्य। कौन कौन से? गैर, घूमर, अग्नि और बम नृत्य। इनमें से जो 3 है वो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं और एक जो घूमर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये चारों की चारों नृत्य गैर, घूमर, अग्नि, बम, ये चारों की चारों कहाँ के हैं? अगर हम राज्य की बात करें तो ये राजस्थान राज्य के फोल्क डांस हैं। आगे बात आती है आपकी लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कहाँ का है? करौली केला देवी मंदिर जो आपने सुना है वहाँ का है लांगुरिया नृत्य। और ये मिश्रित युगल है। मिश्रित युगल का मतलब ये है कि पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है और इसमें नफीरी व नौबत बजाई जाती है।
इसके आगे आपका आता है डांग नृत्य। डांग नृत्य क्या है, ये कहाँ है, नाथ द्वारा में ये किया जाता है डांग नृत्य, और इसमें भी युगल के द्वारा किया जाता है। युगल का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों इस नृत्य को कर सकते हैं। होली के अवसर पर किया जाता है। ढोल, मांदल और थाली इसके वाद्य यंत्र है। आगे आता है आपका ढोल नृत्य। ढोल जो नृत्य है वो जालौर क्षेत्र में किया जाता है, और संप्रदाय की हम बात करें तो साचरिया संप्रदाय के द्वारा इसे किया जाता है। अभी हमने पहले पढ़ा था अग्नि नृत्य। अग्नि जो नृत्य था वो जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता था, जबकि जो ढोल नृत्य है ये साचरिया संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा होता है, शादी के अवसर पर किया जाता है। अगर एक तौर से हम बात करें तो मांगलिक अवसर पर खुशी के टाइम ये नृत्य किया जाता है ढोल नृत्य। और ये कैसी है, इसमें थाकना जो शैली है उसमें किया जाता है, और ढोल का मुखिया में बजाना प्रारंभ करता है। जैसे कि ढोल है जो उसको मुखिया बजाना प्रारंभ करता है, उसके बाद उसे कोई भी बजा सकता है। तो ये थी राजस्थान के फोल्क डांस। इसके बाद आपका आता है बिदौरी नृत्य। बिदौरी जो नृत्य है वो झालवाड़ क्षेत्र का है। किसका है, झालवाड़ क्षेत्र का है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जैसे गैर नृत्य है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था उसी के समान है ये नृत्य भी, कौन सा, बिदौरी नृत्य। फिर इसके बाद आता है झूमर नृत्य। झूमर नृत्य क्या है, हड़ौती क्षेत्र का है। स्त्रियों के द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। दोनों अलग अलग हैं, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। घूमर भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और झूमर भी किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अभी हमने दो पढ़े थे, एक झूमर और घूमर, जो कि सिर्फ महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। बाकी सब हमने पढ़े या तो वो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं या फिर वो दोनों के द्वारा किए जाते हैं, महिलाओं और पुरुषों के द्वारा। इसके बाद आता है आपका चंग नृत्य। कौन सा, चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है पुरुषों के द्वारा। होली के समय किया जाता है। वृत्ताकार नृत्य है। वृत्ताकार का मतलब होता है चारों ओर गोल गोल में करना, जैसे गोल घेरे में खड़े होकर नृत्य करते हैं, इसे कहते हैं चंग नृत्य। इसके बाद आता है आपका गीदड़ नृत्य। ये भी शेखावटी क्षेत्र का ही है, पुरुषों के द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। शेखावटी का प्रचलित नृत्य होली के पूर्व डंडारोपण से प्रारंभ होकर होली के अंत तक विभिन्न स्वांग के द्वारा किया जाता है। देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो होली से पहले डांडा गाढ़ा जाता है कुछ दिन पहले, तो उस दिन से क्या है, शेखावटी नृत्यों का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद होली के बाद तक भी ये किया जाता है। इसमें विभिन्न तरह के स्वांग किए जाते हैं, और दो डंडों से इसमें क्या होता है, नगाड़ा बजाया जाता है। कौन से नृत्य में, गीदड़ नृत्य में। इसके बाद आता है आपका धुंधला नृत्य। ये भी कहाँ है, मारवाड़ क्षेत्र का है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर, और छिद्रिक मक्टे में दीपक जलाकर गोलाकार पथ पर बालिकाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसमें क्या होता है कि जो मटका होता है उसमें चारों तरफ छिद्र कर देते हैं, उसके अंदर एक दीपक रख लेते हैं, और फिर गोलाकार में लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, तब इस नृत्य को किया जाता है। कौन सा, घुड़ला नृत्य। और ये भी कहाँ है, मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है, जो कि राजस्थान के अंदर ही आता है। इसके बाद अगला आगे बात करें तो आगे आता है आपका खारी नृत्य। ये भी मेवात अलवर में किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लुम्बर नृत्य जालौर क्षेत्र का है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ढोल, चंग, वाद्ययंत्र प्रयोग किया जाता है। पेजन नृत्य, ये कई बार इंपोर्टेंट नृत्य है, कई बार पूछा जा चुका है। पेजन नृत्य बांगड़ क्षेत्र का है, दिवाली के अवसर पर किया जाता है। एक बार पूछा गया था कि दिवाली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, ये किया जाता है आपका पेंजन नृत्य। एक आता है झांसी नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, छोटे मटकों में छिद्र करके उनको सिर के ऊपर रखकर ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद आता है डांडिया नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वृत्ताकार आकृति में, और शहनाई और नगाड़े का वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो आज के लिए हम इतने ही नृत्य पढ़ेंगे, बाकी जो नृत्य बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।